इमेजिन करो तुम अपना बैंक अकाउंट लॉग इन कर रहे हो एंड लॉग इन करते ही तुम्हारे फोन पे एक ओटीपी आता है एंड तुम वो ओटीपी फिल करते हो और अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन कर लेते हो। बट क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि ये बैंक अकाउंट का जो ओटीपी आता है वो हमेशा 6 डिजिट्स का ही क्यों होता है? ये ओटीपी 5, 6 या 7 डिजिट्स का भी तो हो सकता है। क्या पूरी दुनिया सेम चीज को कॉपी कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओटीपी हमेशा 6 डिजिट्स का ही क्यों होता है एंड इसके पीछे जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लो कि तुमको एक नंबर चूज करना है 0 से 9 के बीच में। अगर सिर्फ एक नंबर चूज करना है तो मेरे पास 10 ऑप्शंस होते हैं कि मैं 0, 1 या फिर 1 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर चूज करूं। मतलब अगर मैं एक नंबर चूज करता हूं तो मेरे पास टोटल 10 नंबर्स में से चूज करने की पॉसिबिलिटी है। अब मान लो यही मुझे 6 नंबर चूज करने हैं क्योंकि मुझे ओटीपी 6 डिजिट्स का बनाना है, तो मुझे टोटल 10 to the power 6 मतलब 1 6 times 0 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसका मतलब मैं टोटल 10 लाख तरीके में से 6 डिजिट्स चूज कर सकता हूं आउट ऑफ 10 नंबर्स। इसलिए इतनी सारी पॉसिबिलिटी होने की वजह से आप पे अगर कोई अटैक भी करता है, आपके सिस्टम या फिर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई अटैक भी करता है तो उसको इन टोटल 10 लाख में से चूज करना पड़ेगा वो 6 नंबर्स जो आपका ओटीपी है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 6 डिजिट्स का होने के बजाय 4 डिजिट्स का करते हैं। 4 नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 10 to the power 4 मतलब 10,000 नंबर्स। अब समझो, जब भी तुम लॉग इन करते हो तो तुमको टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। 10,000 नंबर में से 3 नंबर गेस करना किसी भी बॉट के लिए बहुत ही इजी है। मतलब आपने बॉट्स देखे होंगे जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो खुद से कर रहे होते हैं चीजें। अगर आप पबजी खेले होगे तो पबजी में आप देखते होगे कि कुछ डिवाइसेस या फिर कुछ यूजर्स एज अ बॉट खेल रहे होते हैं जिसको आप कभी भी किल कर सकते हो। तो उनके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड वो उसको फॉलो करते हैं एंड वो उस प्रोसेस को अचीव करते हैं। तो अगर ओटीपी 4 डिजिट्स का होता तो मेरे पास इन टोटल 10,000 तरीके होते क्योंकि 4 नंबर 10,000 तरीके से मैं चूज कर सकता हूँ। तो 10,000 में से प्रोबेबिलिटी हाई है कि बॉट पहले, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आपका ओटीपी गेस कर सके। बट अगर वही 10 to the power 6 जाता है मतलब 6 डिजिट्स की ओटीपी जाती है तो उस बॉट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि 10 लाख में से मतलब 1 मिलियन में से वो 3 ओटीपीज निकालना जो आपका ओटीपी हो सकता है। अब गैस करना बहुत मुश्किल हो गया है एंड उतने सारे कॉम्बिनेशंस में जब तक वो गैस करेगा तब तक टाइम भी एक्सीड हो जाएगा। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके पास एक ओटीपी आता है तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आता है, 30 सेकंड, 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड के लिए। इसका मतलब जब तक वो गैसिंग करेगा भी आपके ओटीपीज की तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। एंड इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी आपका ओटीपी एक्सपायर हो जाता है तो आपको एक नया ओटीपी आता है and the OTP is not same as the previous one. So this is why it is called as the beautiful concept of security engineering. अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हम 6 डिजिट्स का OTP रखते हैं वैसे हम 8 डिजिट्स का भी तो रख सकते हैं। इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशंस 10 to the power 8 बनेंगे। मतलब अब गैस करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा कम हो गई है। बट आप एक बात सोचो, आपके लिए फिजिबल क्या है, ह्यूमंस के लिए फिजिबल क्या है, 6 डिजिट्स का ओटीपी डालना या फिर 8 डिजिट्स का ओटीपी डालना? अक्सर मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं 6 डिजिट्स का ओटीपी एंटर करता हूँ मैं कहीं ना कहीं गलती कर देता हूँ, 6th या फिर 5th डिजिट पे जाके मैं गलती कर देता हूँ। इसका मतलब ह्यूमंस को फ्रिक्शन नहीं पसंद है, वो सिक्योरिटी चाहते तो हैं बट वो अनोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 डिजिट्स का ओटीपी डालते हो मतलब एरर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है 6 डिजिट्स के कंपैरिजन में। वैसे ही 6 डिजिट्स थोड़ा हैक्टिव होता है, तो अगर आप उसको 8 डिजिट्स कर दोगे आपने पॉसिबिलिटी 10 to the power 8 तो कर दी बट अब ह्यूमंस को एरर्स ज्यादा होने लगेगा वो ओटीपी टाइप करने के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि ओटीपी 6 डिजिट का एक रैंडम नंबर है बट ऐसा नहीं है। इट इज जनरेटेड बाय समथिंग कॉल्ड एज TOTP। इसका मतलब टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। इस पूरे को स्टैंडर्डाइज करता है RSA सिक्योरिटी एल्गोरिथम। RSA उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया। तो आप और आपका प्लेटफॉर्म दोनों एक ही सीक्रेट की ट्रांसफर करते हो और वो भी टाइम बाउंड सिचुएशन में। एंड वो टाइम बाउंड सिचुएशन और आपका सीक्रेट की प्लस आपके सीक्रेट की को एक ऐसे फॉर्म में चेंज किया जाता है कि अगर आप दोनों के बीच में उसको कोई देख भी लेता है तो वो उसके किसी काम का नहीं है।
आउटपुट में अब आपको मिलता है 6 डिजिट का एक OTP, जो टाइम आपके सीक्रेट की को ऐसे फॉर्म में चेंज किया गया जो अब कोई नहीं देख सकता। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपका OTP होता है। ये 6 डिजिट का पासवर्ड और ज्यादा सिक्योर हो जाता है जब हम इसमें लॉगिन अटेम्प्ट्स डाल देते हैं। मतलब आप सिर्फ 3 या 2 बार ही लॉगिन ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको एक टाइम बाउंड सिचुएशन में डाला जाता है कि 15 से 20 या 30 सेकंड के लिए ही अलाउड है। आपके डिवाइस को बाइंड किया जाता है, आप उस समय कोई और काम नहीं कर सकते। चौथा, आपके IP एड्रेस को मॉनिटर किया जाता है कि आप जो भी डिजिटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो लीगल है या फिर इलीगल है। बट जैसा कि हम सबको पता है, इस दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है, तो OTP सिक्योरिटी सिस्टम के भी कुछ लूप होल्स हैं। सबसे पहला, अगर आप सामने से किसी को अपना OTP बताते हो तो भाई कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरा, आप अपने डिवाइस में कोई भी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जो आपके इंटरनल डेटा स्टोरेज को एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट टाइम से जब तुम्हें OTP दिखे तो उसको एक रैंडम नंबर मत समझना, उसके पीछे एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टिल देन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।